क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दूसरों को ना नहीं कह पाते, सब कुछ छोड़कर दूसरों की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए? अगर हां, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप किसी का भला नहीं कर रहे बल्कि खुद की बर्बादी की कहानी लिख रहे हैं। आज की यह छोटी सी कहानी आपकी आंखें खोल देगी कि कैसे आपकी यही अच्छाई आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। ये कहानी है रोहन की, जो हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता था। रोहन एक सीधा साधा लड़का था जो कभी किसी को ना नहीं कह पाता था, चाहे उसका अपना काम कितना भी जरूरी क्यों न हो। अगर कोई उससे मदद मांगता तो वह सब कुछ छोड़कर उसकी मदद करने पहुंच जाता था। शुरुआत में उसे लगता था कि ऐसा करने से लोग उससे प्यार करेंगे और उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे हैं। ऑफिस में उसके सहकर्मी अपना काम उस पर डाल देते थे करके, और दोस्त उसे सिर्फ तब याद करते थे जब उन्हें कोई काम होता था। रोहन अंदर ही अंदर घुटने लगा था। वह थका हुआ और तनाव में रहने लगा, क्योंकि वह दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते खुद को भूल चुका था। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई जो बहुत शांत और समझदार दिख रहे थे। रोहन ने उनसे अपने दिल की बात कही और पूछा, मैं सबकी मदद करता हूं, फिर भी मुझे मानसिक शांति क्यों नहीं मिलती? लोग मेरी कद्र क्यों नहीं करते? बुजुर्ग मुस्कुराए और उन्होंने जमीन से एक कीमती पत्थर उठाया। उन्होंने रोहन से कहा, इस पत्थर को देखो, यह बहुत कीमती है, लेकिन अगर मैं इसे हर किसी को मुफ्त में बांटने लगूं या इसे हर जगह बिना किसी सुरक्षा के रख दूं, तो लोग इसकी कीमत भूल जाएंगे। वे इसे एक साधारण पत्थर समझने लगेंगे। उन्होंने रोहन को समझाते हुए आगे कहा, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा समय और तुम्हारी ऊर्जा भी इसी पत्थर की तरह कीमती हैं। जब तुम हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हो और कभी ना नहीं कहते, तो लोग तुम्हारे समय की कीमत समझना बंद कर देते हैं। वे सोचने लगते हैं कि तुम तो हमेशा उनके लिए तैयार ही रहोगे। दूसरों को खुश करने की चाह में तुम खुद को खो रहे हो। बुजुर्ग की इस बात ने रोहन की आंखें खोल दी। उसे समझ आ गया कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सीमाओं को तय करना और खुद का सम्मान करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ना कहना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये आपकी मानसिक शांति और आत्मसम्मान के लिए बेहद जरूरी है। उस दिन के बाद से रोहन ने अपनी जिंदगी को बदला। उसने सही समय पर और सही जगह पर ना कहना सीखा। अब वह दूसरों की मदद तभी करता था जब वह वास्तव में ऐसा कर पाने की स्थिति में होता था, न कि किसी दबाव या दूसरों को खुश करने के लिए। धीरे धीरे लोगों ने भी उसके समय और उसकी सीमाओं की इज्जत करना शुरू कर दिया, और रोहन को वह मानसिक शांति वापस मिल गई जो उसने खो दी थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के चक्कर में कभी भी खुद को मत खोइए। अपनी सीमाओं को पहचानिए और जरूरत पड़ने पर सम्मान के साथ न कहना सीखिए। दोस्तों, रोहन की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आज के समय में हम में से कई लोगों की हकीकत है। हम अक्सर दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के चक्कर में, दूसरों को खुश रखने की अंधी दौड़ में अपने खुद के आत्मसम्मान और मानसिक शांति की बलि चढ़ा देते हैं। याद रखिए, हर बार हाँ कहना अच्छाई नहीं, बल्कि खुद के साथ नाइंसाफी है। अपनी एक सीमा तय कीजिए। जो इंसान आपकी सीमाओं की इज्जत नहीं कर सकता, वो कभी आपका सगा नहीं हो सकता। इसलिए अपनी कद्र खुद करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप खुद को अहमियत नहीं देंगे, यह दुनिया आपको कभी अहमियत नहीं देगी। जरूरत पड़ने पर सम्मान के साथ ना कहना सीखिए। यह कोई पाप नहीं है, यह आपका अधिकार है। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, या आपको भी लगा हो कि आप कभी न कभी इस स्थिति से गुजरे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए।
आपके कमेंट्स मुझे और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही जिंदगी को बदलने वाली, प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियां आगे भी देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी अगली मुलाकात कभी मिस ना हो। अपने दोस्तों और करीबियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। शायद किसी को आज इस सीख की बहुत जरूरत हो। मिलते हैं अगली एक और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी कद्र कीजिए।